कि सबसे ज़्यादा सैलरी हम्म, सैलरी करते हैं, है ना? तो सैलरी कैसे हम्म, बनती है? बेसिक पे तो इसका कम होता है, मुझे हिसाब से माइलेज मिलता है ना इसका पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ? क्या ऐसा है कि अगर हमको कुछ आता है नहीं और हम ज़ोन ढूँढते रहें हम्म, कि कटाव कहाँ कम जाती है, तो सिलेक्शन हो जाएगा? अच्छा, अभी ट्रेन खड़ी हुई है क्या कहीं पे? तो जब तक आप झंडी दिखाएँगे नहीं तब तक चलेगी नहीं। तो शादी-वादी हो गई आपकी? तो सिलेक्शन लेने के बाद शादी हुई कि सिलेक्शन से पहले शादी करी? जितने विद्यार्थी घर से परेशान हैं, तो एक बार छवि सुधारें, कोई छोटे-मोटे एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लें, चाहे वो करें ना, लेकिन छवि सुधर जाती है उससे। क्या सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्या मतलब खूब कमरा बंद करके चिल्ला लेते थे, घर वाले अगर ये विश्वास कर ले कि लड़का मेरा कहीं न कहीं हो जाएगा, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करते, है ना? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक चौहान और ये ट्रेन मैनेजर हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये अभी अपने कक्ष में ही बैठे हुए हैं, बहुत लोहा-लाट कक्ष होता है वैसे इनका, ठीक है? और चलिए कोई नहीं, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। तो अभिषेक जी मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने वाला हूँ, तैयार हैं ना पूरी तरीके से? जी। अच्छा, अभी ट्रेन खड़ी हुई है क्या कहीं पे? हाँ, अभी खड़ी हुई है ट्रेन। अच्छा, तो जब तक आप झंडी दिखाएँगे नहीं तब तक चलेगी नहीं? नहीं। अच्छा, तो ये बताओ कि सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट पर बैठे हो इस समय, कैसा लग रहा है? हम्म, अच्छा लग रहा ठीक है। है, अच्छा लेकिन ये बताएँ कि कहने के लिए है सबसे हम्म, ज़्यादा पोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जैसा कि हम्म, देखे हुए हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनत वाली पोस्ट भी हम्म, यही है कि नहीं बताओ? अच्छा, सबसे ज्यादा मेहनत है। जॉब प्रोफाइल इसकी बहुत ही टफ है। अच्छा, कभी भी कॉल आ सकता है, ड्यूटी का दिन हो या रात हो। अच्छा कितने घंटे की ड्यूटी इसका होती कोई टाइमिंग, ड्यूटी का ऐसा कोई इसमें टाइम फिक्स नहीं है। है? अच्छा, वैसे तो 8-9 घंटे का एवरेज माना गया है, लेकिन उसके ऊपर भी 12 घंटे तक हो जाती है कभी कभी। अरे बाप रे बाप! तो अच्छा सबसे पहले अच्छा पहला क्वेश्चन ये है कि अभिषेक ये बताइए जब वैकेंसी आई थी अच्छा आपको कितने साल हो गए अभी जॉब में? हमको करीब 6 साल से ज्यादा हो गए। 6 साल से ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ जैसा कि हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम्म, जब ज़ोन डिसाइड किया जा रहा था, तो शुरुआत में उनको पता था कि हम ज़ोन अगर मुंबई डालेंगे, है ना? तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर हम नॉर्थ अच्छा मतलब क्या मन में चल रहा था कि हमको मुंबई जाना है कि हमें पता था कि कट-ऑफ कम जाती है या फिर मज़े-मज़े? बस मजे के लिए डाल दिया था, ऐसा कुछ नहीं सोचा था पहले कि अच्छा, कटाव कब जाती है कि क्या है। मुंबई जाएंगे, मुंबई सिटी बड़ी अच्छी, सुनने में अच्छा लगता है पहले। हुँ, तो ये सोच के मुंबई डाल दिया था हमने कि जाएंगे वहां, घूमेंगे, ऐश करेंगे, अच्छा। बाहर रहेंगे। ये बात तो अब कभी-कभी लगता होगा ना कि यार वही सही था वो उत्तर प्रदेश में ही चले जाते ज़्यादा, हैं? हाँ, अब ये लगता है कि क्या घर में भरा होता अगर तो पास नहीं होते। अच्छा, तो चलिए कोई नहीं। तो ज़ोन का कुछ इश्यू पड़ता है जैसे कि आजकल बड़ा यूट्यूब पे चलता है कि इस ज़ोन की कट-ऑफ जाती है बहुत कम, यहाँ पे डालेंगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। क्या ऐसा है कि अगर हमको कुछ आता है नहीं और हम ज़ोन ढूँढते रहें हम्म, कि कट-ऑफ कहाँ कम जाती है तो सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसे सिलेक्शन तो नहीं होगा। आपको कुछ तो आना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। और पर ये कहीं कहीं किसी किसी जोन में कट ऑफ कम जाता है वहाँ का। वो देख के, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ तो सबसे कम जाता है, वहाँ की वर्किंग भी कठिन है। हुँ, तो बहुत कम लोग वहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए उसका कट ऑफ कम जाता है। तो लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। पढ़ा बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अब। अच्छा ये बताइए कि हार्ड वर्क करना इम्पोर्टेंट है कि स्मार्ट वर्क? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब पूरी जीएस पढ़ने बैठ गए, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे मैं पढ़ा रहा था, आज मैं पढ़ा रहा था, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा रहा था, तो बच्चा उसमें पूछ रहा था, "सर इसके बारे में और बता दीजिए पर और एक्सप्लेन कर दीजिए।" तो मैं कहता हूँ कि बेटा उतना पढ़ो जितना पेपर में आए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं पापा हम्म, जितने युद्ध लड़े थे उसमें कौन-कौन सी नीतियाँ थी उसके अंदर बताइए, उनके माँ-बाप बताइए। बताइए अच्छा ऐसा कुछ आता है कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता। जितना एग्जाम में आपसे पूछा था आप उतना ही पढ़िए। फालतू के दर आप पढ़ेंगे तो आप टाइम बर्बाद करेंगे। जिस एग्जाम की तैयारी के लिए उस पर फोकस करिए और उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम में आने वाला है। नहीं तो अगर आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पढ़िए। हाँ, तो वही वाली बात हमने इनसे बच्चों से भी कही कि हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे जी। जैसे कि अच्छा बताइए जीएस में अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 में से कितने क्वेश्चन कर लिया जाए कि सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए? अब सफिशिएंट के हिसाब से तो 35 प्लस ही आपको करने पड़ेंगे। 40 में से 35? क्योंकि 30-35 आपको करने पड़ते, 30 से लेकर 35 के बीच में, अच्छा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। जी। हाँ मतलब एक बार में सिलेक्शन चाहिए। तो अच्छा कितने घंटे तुमने पढ़ाई करी? जी।
पढ़ाई तो वही पर डे 3-4 घंटे तो हम पढ़ते ही पढ़ते थे, मतलब उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए उसमें पढ़ लेते थे। अच्छा, तो अच्छा मॉक टेस्ट का क्या रोल है? मॉक टेस्ट तो बहुत ही जरूरी देना, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। उससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वो पता चलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो चलिए मॉक टेस्ट हो गया, सिलेबस हो गया, फिर इसके बाद अच्छा आपकी मैथ शुरू से सही रही है, जैसा कि हमें पता ही है ना कि मैथ तुमने अच्छी तरीके से पढ़ी। जी। तो मैथ में अच्छा कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिस पे आपने ज़्यादा फोकस किया? मतलब हमको ये पता था कि इसमें तो हम कर ही ले जाएँगे, वो मैथ था शायद? मैथ और रीजनिंग तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था पहले शुरू से ही। उसके बाद जीएस में थोड़ा मुझे था, लेकिन वो आपके पास आने के बाद मेरा पूरा सोल्यूशन हो गया। वो आपके पास जाना मुझे कहीं बजाने की जरूरत पड़ी नहीं इसके बाद, तो आपने उसको पूरा कवर करा दिया। चलिए ठीक है। तो मैथ हो गई, जीएस हो गई, रीजनिंग में कोई ऐसी कोई खास दिक्कत थी? नहीं, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा तो ठीक है। तो अब ये बताइए कि आते हैं मुद्दे पर जिसके लिए जी। हमारी ऑडियंस बड़ा वेट करती है कि अच्छा ये बताइए कि सबसे ज़्यादा सैलरी हम्म, सैलरी करते हैं, है ना? तो सैलरी कैसे हम्म। बनती है? बेसिक पे तो इसका कम होता है, मुझे हिसाब से माइलेज मिलता है ना इसका पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ? माइलेज इसका पर किलोमीटर के हिसाब से 4 रुपये 75 पैसे के हिसाब से मिलता है। अच्छा, और एवरेज अगर आप करें तो एवरेज 4 से 5 हज़ार किलोमीटर आपके एक मंथ में हो जाते हैं। अच्छा 4 से 5 हज़ार मंथ हो जाते हैं। तो लगभग हम्म। लगभग सैलरी 1 लाख के आस-पास पहुँचती है, नहीं पहुँचती? 1 लाख के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी पहुंच जाती है। अच्छा पहुँच जाती है। तो चलिए फिर लेकिन मुंबई हम्म। जैसे शहर में अच्छा कुछ इसमें अलाउंस ज़्यादा मिलता है क्योंकि एक सिटी में आता होगा ना ये तो मुंबई? मुंबई आपका सिटी में आता है, या वहाँ को आपको 27% एचआरए मिलता है। अच्छा, अच्छा। तो बढ़िया है, तो इसके बाद क्या लग रहा है कि आप पूरे जीवन ये ट्रेन मैनेजर बन के बिताएँगे कि कुछ और भी ट्राई करेंगे? अभी यही है जो है अभी। अभी तो गुड्स में है, इसके बाद फिर प्रमोशन होगा पैसेंजर में, फिर मेल एक्सप्रेस में। अच्छा, अच्छा फिर धीमे धीमे तीन कितना टाइम प्रमोशन लग होगा। जाएगा आपको? क्या? कितना टाइम लग जाएगा प्रमोशन में? जैसे अभी मेरे स्टेशन मास्टर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा सर हो सकता है कि 6 महीने में मेरा प्रमोशन हो जाए। दोनों स्टेशन मास्टर मेरे बोले। हम्म, तो आपको कितना लगता है कि कितना जी। टाइम लगना चाहिए? अभी मिनिमम 10 ईयर तो आपको गुड्स में काम करना ही पड़ेगा कम से कम। 10 ईयर लग तो जाएगा। अभी हाँ, तो अभी वो तो अलग अलग जोन के साथ होता है, कहीं कहीं पे जल्दी आ जाती है। जैसे मुंबई वगैरह जगह में जो मेन सिटी है, वहाँ का प्रमोशन जल्दी हो जाता है आपका, क्योंकि वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ कम चलती हैं। अच्छा, बाकी जगह अगर नॉर्मल देखा जाए तो एवरेज टाइम 10 ईयर का ही है। उसके बाद ही आपको पैसेंजर, उसके बाद मेल एक्सप्रेस वगैरह पे ज्वाइनिंग होती है। अच्छा। तो फिर खाना-वाना का क्या सीन रहता है? खाना-वाना कब खाते हैं? क्या मतलब घर से लेकर आते हैं कुछ? घर से लेके चलना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपका ड्यूटी की टाइमिंग तो फिक्स है नहीं, अच्छा, तो उसके हिसाब से घर से आपको लेके चलना पड़ता है, पानी, अपना खाना, सब कुछ। अच्छा। तो गर्मी में तो बहुत गर्मी पड़ती होगी फिर तो बहुत लगती होगी अजीब-सा? अच्छा, तो इधर महाराष्ट्र में तो जी यानी कि हाँ, हाँ, यही वही मैं बता रहा था कि जहाँ पर मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बराबर रहता है, वहाँ पर दिक्कत नहीं है ट्रेन जी में, है ना? जैसे कि नहीं, वहाँ नहीं है। समुद्री इलाके हैं तो वहाँ पे वर्ष भर तापमान बराबर ही न रहना है। हम्म। तो लेकिन अच्छा बताइए कि ऐसे मुंबई है, तो मुंबई कुछ भाषा का कुछ रहता है? जैसे तुम हिंदी बोलते हो और जी वहाँ मराठी बोलते होंगे काफ़ी, कुछ भाषा का कुछ रहता है क्या? नहीं, भाषा का इतना तो यहाँ नहीं है। आप अगर हिंदी बोलोगे तो आपसे सामने वाला हिंदी में ही बात करेगा। अगर आपको मराठी नहीं आती है तो भी चल जाता है यहाँ पे। अच्छा, मतलब तमिल-वमिल में चेन्नई में फिर दिक्कत होती है, जैसे कि मैं गया था तो हाँ, चेन्नई में दिक्कत आपको होगी, क्योंकि वहाँ के लोगों को हिंदी कम आती है। तो महाराष्ट्र में तो लोगों को हिंदी आती है। अच्छा, अच्छा। तो कुछ अच्छा अगर हम कहें सिलेक्शन लेने के लिए अभिषेक कि अगर हमें बहुत कम समय जी में हमको सिलेक्शन लेना है, जैसे मैं मतलब हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का, वैसे तो मैं विद्यार्थियों को बताता हूँ देखिए, कि सभी विद्यार्थी पढ़ के टीचर से ही पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन इसे एक नया ट्रेंड चला है, यूट्यूब पे एक नया ट्रेंड बना हुआ है कि हम टीचर की बात ना सुन के हम उसकी बात सुनते हैं जिसका सिलेक्शन हो चुका है, जिसका जो टॉपर रह चुका है ना? तो थोड़ा-सा उधर चला जाता है बच्चा। तो जो बात हम बताएँगे वही बात कह सकता हूँ कि आप ही बताएँगे, लेकिन फिर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं जी कि अगर हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, हमको नहीं पता है रेलवे की वैकेंसी आई और इस बार तो माशाल्लाह इतनी कम वैकेंसी आई आप जानते हैं, है ना? लेकिन वैकेंसी
ट्रेंड बढ़ाने के लिए बहुत सारे ट्विटर अभियान हम लोग चला रहे हैं। तो अब ये बताइए कि अगर हम बिल्कुल फ्रेशर हैं जी। और उनको कोई तैयारी नहीं करी, ना हमने कभी एसएससी की तैयारी करी, अच्छा आपने इसके पहले कोई एग्जाम की तैयारी करी थी क्या? इसके पहले मैंने आपके पास ही पढ़ रहा था पीसीएस के बैच, अच्छा, हायर पीसीएस का। ठीक ठीक। हाँ तो जी, उसी में। पीसीएस बनते जी। बनते ट्रेन मैनेजर बन गए, इस बात का दिल बड़ा दुखी है, हैं? चलो ठीक है। कोई नहीं। जी। फिर इसके बाद अच्छा पढ़ाई के मतलब ये मतलब ट्रेन मैनेजर के साथ साथ क्या हम लोग कोई और तैयारी कर सकते हैं? आपको लगता है कि इसमें इतना टाइम बचता होगा कि हम कोई और तैयारी कर सकें? हाँ, जैसा इसका आपको सिलेबस पता है कि सेम है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम होगा, जैसे यूपी के जितने नहीं एग्जाम आते नहीं, हैं, ये कह रहा इसमें हूँ, सेम सिलेबस है। जी। मैं ये कह रहा हूँ हाँ। जैसे कि ट्रेन मैनेजर बने हुए कोई व्यक्ति क्या कोई और एग्जाम की तैयारी कर अच्छा, कर सकता है। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। बस यही बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर अगर हम ट्रेन मैनेजर बन जाएं तो क्या हम सर कोई एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जब वो मालगाड़ी में बैठना है, पीछे बैठे रहते हैं आप लोग, तो उसमें समय मिलता जी। होगा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटा का अच्छा खासा समय मिलता होगा। समय मिलता है, गाड़ी कहीं खड़ी हो जाती है, आपको आराम से बहुत समय मिलता है, आप कोई भी बुक उठा के अपना पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ये बढ़िया बात बताई आपने, है ना? काफी विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हम ट्रेन जी। मैनेजर के साथ साथ कोई क्या अन्य तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हो पाती है सच में? अब होना थोड़ा सा कठिन रहता है, लेकिन अगर आपको तैयारी करनी है, आपने सोच लिया कि करनी है, तो आप कर सकते हैं। बस वही एक मोटिवेशन चाहिए होगा। अच्छा सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या किया था आपने? सेल्फ मोटिवेशन क्या कौन देता था? कि कैसे कौन पता नहीं एक बाद में डिमोटिवेट हो जाता है कि यार नहीं हो रहा पीसीएस में, 2-3 बार ट्राई किया नहीं हुआ, है ना? तो अब रेलवे ज्वाइन कर लेते हैं। घर वाले क्या मतलब घर वाले तो आप जानते ही हैं, ठीक है? तो क्या सेल्फ मोटिवेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्या मतलब खूब कमरा बंद करके चिल्ला लेते थे या फिर कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया। ये तो पता था कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। अच्छा घर वालों अच्छा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है घर वालों को इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है कि घर वाले अगर ये विश्वास कर ले कि लड़का मेरा कहीं न कहीं हो जाएगा तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करते, है ना? हाँ, हाँ, ये बात है। लेकिन महत्वपूर्ण यही तो है लड़का घर वालों को बता नहीं पा रहा है कि हमारा सिलेक्शन ले लेंगे क्योंकि उसने ऐसी छवि बना ली है ना? तो सबसे पहली बात मेरे हिसाब से यही है कि छवि सुधारी जाए। जितने विद्यार्थी घर से परेशान हैं तो एक बार छवि सुधारें, कोई छोटे-मोटे एग्जाम में सिलेक्शन ले लें, चाहे वो करें ना, लेकिन छवि सुधर जाती है उससे। क्या बोलते हैं? जी। तो शादी-वादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई है। तो सिलेक्शन लेने के बाद शादी हुई कि सिलेक्शन से पहले शादी करी? सिलेक्शन के बाद ही की, आपको भी बुलाया था। चलिए तो हम किसी कारणवश आ नहीं पाए थे। आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, आप नहीं आ पाए थे। अच्छा आप नहीं आए थे। चलो कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, है ना? और भी चलिए फिर आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और अभी ट्रेन चली नहीं है फिर है? जी। चलिए नहीं, अभी तो खड़ी हुई है। ओके, धन्यवाद। बाय बाय।